एक टापू की कहानी। एक जमाना था जब इस टापू पर कोई नहीं जाता था। हाँ, आजकल कुछ लोग यहाँ घूमने फिरने आने लगे हैं, लेकिन रात में यहाँ कदम रखने की हिम्मत बड़े से बड़े सूरमा भी नहीं करते। दरअसल इसके पीछे है इस टापू पर इन गुड़ियाओं से जुड़ी एक भयानक कहानी। ये करीब 60 साल पुरानी बात है। वो 1950 का दौर था। इस टापू पर सिर्फ एक इंसान रहता था जिसका नाम था जूलियन संताना बरेरा। जूलियन एक फकीर था जिसने संसार का त्याग कर दिया था। एक दिन भटकते भटकते वो यहाँ पहुँचा और फिर यहीं रहने लग गया। उसका कोई घर बार नहीं था, वो यहाँ अकेला रहता था। लेकिन जल्द ही जूलियन की ज़िंदगी में खलल पड़ने वाला था। उसने एक दिन देखा कि इस टापू पर अचानक एक लड़की आई और यहाँ इस नहर में डूब गई। जूलियन उसे बचा नहीं पाया। लड़की तो डूब गई, लेकिन उसके हाथ में एक गुड़िया थी जो जूलियन को मिल गई। जूलियन ने दावा किया कि उसके बाद से इस टापू पर इस बच्ची की आत्मा भटकने लगी। जूलियन को एक रात सपने में वो लड़की आई जो यहाँ डूब गई थी। उसने जूलियन को कहा कि वो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है। अगर इस टापू में उसकी गुड़िया को संभाल कर रखा जाएगा तो उसकी आत्मा कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। उस रात के बाद जूलियन के सर पर एक जुनून सवार हो गया और वो इस टापू को गुड़ियाओं से सजाने लग गया। इस नहर के जरिए कई गुड़ियाँ इस टापू तक बहकर आती और फिर वो इसी टापू की होकर रह जाती। हर गुड़िया के लिए इस टापू पर एक खास ठिकाना बना दिया गया। आज से 31 साल पहले तक दुनिया यही समझती थी कि इस टापू पर कोई नहीं रहता। 1990 में पहली बार इस टापू यहाँ रहने वाली गुड़ियाओं और जूलियन के बारे में दुनिया को पता। इसके बाद तो ये टापू सारी दुनिया की सुर्खियां बन गया। एक एक करके लोग यहाँ आने लगे। कई लोग अपने साथ कोई पुरानी गुड़िया लाते और यहीं छोड़ जाते। नतीजा गुड़ियों की तादाद हजारों से लाखों तक पहुँच गई। लेकिन अब इस टापू पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। दुनिया सोच रही थी कि इस टापू का राज खुल गया है, लेकिन अब तो इस टापू का रहस्य और गहराने वाला था। गुड़ियों वाला टापू पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। यहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी। इस टापू को लेकर लोगों का डर निकल गया था। लेकिन इस टापू के मालिक जूलियन को हमेशा लगता था कि इस टापू को बुरी आत्मा से सिर्फ गुड़ियाओं ने बचाया हुआ है। वो तो इन गुड़ियों को जिंदा तक मानता था, लेकिन लोगों को लगता था कि इस टापू पर गुड़ियों और आत्माओं का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने सबको फिर से डरा दिया और इस टापू के राज को और गहरा दिया। ये 21 अप्रैल 2001 की बात है। एक सुबह नहर के पास जूलियन की लाश मिली। ये ठीक वो जगह थी जहां 1950 में गुड़िया वाली बच्ची की लाश मिली थी। जब तक जूलियन यहाँ रहता था तो ये टापू बड़ा पवित्र था, लेकिन 1990 के बाद लोगों ने इसे अपवित्र कर दिया। लोगों को ये लगता है कि जूलियन को आत्मा और इन गुड़ियों ने मिलकर मार डाला। ये और बात है कि कई लोग इस पर भरोसा नहीं करते। जूलियन की मौत बेहद रहस्यमयी हालत में हुई थी। पूरे मैक्सिको में ये अफवाह फैल गई कि जूलियन की मौत के पीछे टापू की गुड़िया और आत्मा का हाथ है। तब से लेकर अब तक इस टापू पर रात में कोई नहीं जाता और जो लोग दिन में जाते हैं उन्हें भी एक भयानक एहसास होता है। ज़्यादातर लोग इस टापू पर जाने से डरते हैं, लेकिन हिम्मत वालों के लिए ये टापू एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। नहर में चलने वाली एक खास नाव के जरिए यहाँ रोज सैकड़ों लोग पहुँचते हैं। इस टापू पर लोग अपनी पुरानी गुड़िया छोड़ जाते हैं, जिससे गुड़ियों की तादाद यहाँ रोज बढ़ रही है। जूलियन तो अब नहीं है, लेकिन उसके रिश्तेदार अब इस टापू की देखभाल करते हैं। ये गुड़ियों वाला टापू पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया है। इस टापू का और इन गुड़ियों का असली राज क्या है ये कोई नहीं सुलझा पाया, लेकिन इतना तो तय है कि जब तक ये टापू रहेगा इससे जुड़ते किस्से सुनने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, द डेड डॉल आइलैंड की ये थी एक रियल स्टोरी। आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक स्टोरी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।